दोस्तों, हमें 3 देवों की आराधना हर दिन ज़रूर करनी चाहिए, जिसमें हमारे इष्ट देवता हैं, हमारे कुल देवी देवता हैं, हमारे पितृ देवता हैं। जब ये 3 देव आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी स्मूथली चलने लगती है। कोई कष्ट नहीं होता है जीवन में। सारे सुख आपकी लाइफ में आने लगते हैं। ये सारे देव आपको मिलकर आपके भाग्य का, आपके चतुर्थ का, आपके पंचम का आपको सुख दिलाते हैं, साथ में आपको शारीरिक सुख भी दिलाते हैं। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सारे सुख ये देते हैं। लेकिन यही इसमें अगर आपके पितृ अप्रसन्न हो जाएं, पितृ आपसे रुष्ट हो जाएं, तो ये नाना तरह से आपके जीवन में इनका प्रभाव दिखाई देने लगता है। बहुत बार ये कुंडलियों में भी बनते रहते हैं और बहुत बार गोचरवश आ जाते हैं और बहुत बार हमारी गलतियों से भी हमारे पितृ हमसे रुष्ट हो जाते हैं। क्या ऐसे कारण हैं कि आपके पितृ आपसे रुष्ट हो जाते हैं, या कुंडली में किसी ने आपको पितृदोष बताया है और आप भी परेशान हैं जीवन में चल रही बहुत सारी समस्याओं से? जैसे एकदम से विकास का रुक जाना, अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस का धीमे धीमे डाउनफॉल में चले जाना, बच्चों के विवाह इत्यादि रुक जाना, या संतान उत्पत्ति में दिक्कतें आना। संतान नहीं हो रही है, तमाम प्रयास कर लिए लेकिन फिर भी संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो रही है। अच्छा खासा काम चल रहा था और अचानक से आपका काम धंधा स्लो हो गया, या अचानक से कोई बड़ी दुर्घटना हो गई, या कोई इस तरह का केस आपके घर में हो गया जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया। या घर में बैठे हैं, 2 मिनट बैठते ही परिवार के लोगों में तू मैं शुरू हो जाती है, या रात में सोने के बाद अचानक से आपकी आँख खुलती है और आप खाना तलाशने लगते हैं, भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं जो बताते हैं कि आपके पितृ आपसे रुष्ट है। क्या ऐसा सरल उपाय कर लें? क्योंकि हमें लगता है केवल पितरों की आराधना पितृपक्ष में ही करनी चाहिए, जो 16 दिन आते हैं उन्हीं में करनी चाहिए। नहीं, पितृ अमावस्या वर्ष में 2 बार आती हैं। एक बार आती है जून में और एक आती है दिसंबर में। ये 2 अमावस्याएं ऐसी हैं जिन पर हम अपने पितरों के निमित्त जो भी प्रयोग करते हैं, उससे वर्ष भर हमारे पितृ हम पर अपनी कृपा दृष्टि यानी प्रसन्नता बनाए रखते हैं। तो जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ, और ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी, शुभ और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादू अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती। आपने अब तक नहीं शुरू किया है, अब कर लीजिए। ढेरों फायदे हैं दोस्तों, मैं इनको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। 1 मिनट का प्रयोग है, दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होता है, इसलिए बेहद खास होता है। इसमें राशि देखने की आवश्यकता नहीं है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाकर शुभता प्राप्त कर सकता है, अपने दिन को लकी, शुभ और बेहतर बना सकता है। हर दिन क्योंकि चंद्रमा का राशि परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से उसका सीधा इफेक्ट हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है, और जब आप ये प्रयोग करने लगते हैं तो उस दिन के ग्रह नक्षत्र शांत होते हैं और आपका मन भी प्रसन्न रहने लगता है। प्रसन्न मन से किया गया हर कार्य में हमारे को सफलता मिलती है। जिस काम में भी हाथ डालते हैं उसमें हमें सक्सेस मिलती है, चाहे रोग बीमारी हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो। तो इसलिए बच्चों से लेकर बुजुर्ग हर किसी को कराई हो। देखिए इनका चमत्कार। पहले बात करूंगी अमृत की बूंद जादुई अक्षर की। उससे भी पहले आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं लगातार मेरे वीडियोस मिलते रहें, आप इस परिवार का हिस्सा बना रहना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। 1 दिसंबर 2024 दिन रविवार। आज का राहु काल है 4:05 से शाम को 5:50 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:39 से 12:31 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज आपको सूर्य के जल में थोड़ा सा काला तिल डालना है और इसको सूर्य को अर्पित करके साथ में पितरों से भी अपना आशीर्वाद मांगना है। यानी कि सूर्य को जब आप जल देंगे तो अपने पितरों का भी आप ध्यान करेंगे। जो भी आपके पितृ इस दुनिया से चले गए हैं, पितृ कौन हैं? वो जो हमारे इस दुनिया में चले गए हैं, वो आपके पूर्वज होते हैं, आपके परिवार के। जैसे आपके दादा बाबा, आपके माता पिता नहीं हैं तो वो भी पूर्वज बन जाते हैं। तो ये पूर्वज होते हैं। जब ये रुष्ट होते हैं, ये रुष्ट कैसे होते हैं? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कर रहे होते हैं, या हमसे अचानक से गलतियां हो जाती हैं। जैसे हम अपनी रीति रिवाजों को नहीं मानते हैं। अपने घर में हमारे यहाँ बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी खाना था, लेकिन अब आप
नॉनवेज खाने लगे हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने लगे हैं, इस तरह के क्रियाकलाप में आप ज़्यादा लग जाते हैं, तब भी आपको कहीं ना कहीं अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो ये आपके ऊपर हावी हो जाता है। पितृदोष से बरकत भी रुकती है। तो अगर ये प्रयोग महिलाएं कहती हैं हमारे पति नहीं मानते, तो आप खुद कर सकती हैं। ये प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए और इन्हें करने से आपके पूरे परिवार में पितृदोष का शमन हो जाता है। मैं पहले भी आपको एक चमत्कारिक उपाय बता चुकी हूँ, शायद आप लोगों को याद होगा, लेकिन मैं इस बार दोबारा से आपको बता देती हूँ कि पितृ शांति के लिए ये केवल आपको तभी नहीं करने हैं जब आपको परेशानी हो, बल्कि ये हमेशा आपको करते रहना चाहिए। चाहे आपको अपने पितरों का पता हो ना पता हो, हर घर में ये काम ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि पितृ अदृश्य होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनकी कृपा दृष्टि आपको हमेशा मिलती रहती है। इसके साथ ही अब अमावस्या पर भी, अमावस्याओं पर भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। ये 2 पितृ अमावस्या पड़ती हैं, उन पे कर सकते हैं। पितृपक्ष में तो आपको करना ही चाहिए। पितृपक्ष में सबसे पहले तो मैं अमावस्या पे बात करती हूँ, तो इस दिन आपको काला तिल डालकर सूर्य को जल जरूर अर्पित करना चाहिए। परिवार के जो भी लोग सूर्य को जल अर्पित करते हैं, सूर्य को जल अर्पित कराइए। विशेष रूप से घर के मुखिया को ज़रूर करना चाहिए। तांबे के लोटे में थोड़ा सा काला तिल डालकर सूर्य की तरफ चेहरा करके अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, पिता का नाम, गोत्र और निवास स्थान, फिर अपने सभी पितरों को प्रणाम करते हुए आपको जल अर्पित करना चाहिए। तो इससे आपके पितरों को तृप्ति होती है जल तर्पण करने से। इसके साथ ही इस दिन 1 थाली भोजन यानी 2 थाली भोजन बनाइए। अगर किसी ब्राह्मण को आप बुला सकते हैं तो ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए, या आपको पता है कि आपके यहाँ पर पितरों की स्थापना कहाँ पर हुई है, वहाँ आपका जाना पॉसिबल है, तो वहाँ आप जा सकते हैं, और नहीं जा सकते हैं तो ये प्रयोग आप घर में भी रह के कर सकते हैं। यहाँ आपको खाना बनाना है। 1 खाना आपको अपने घर की स्लैब पर रख देना है, जो आपने पानी रखते हैं वहाँ पर, और 1 खाना अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण को खिलाना है। जो पहला आपने खाना निकाला है उसके पास आपको 1 धूप बत्ती जला देनी है और 1 लोटे में जल रख देना है। अब यहाँ परिवार का मुखिया भी कर सकता है। अगर मान लीजिए परिवार का मुखिया इन सब चीज़ों को नहीं मानता है तो ये महिलाएं भी कर सकती हैं। अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर पति का नाम, पति का गोत्र, निवास स्थान, फिर भूले बिसरे सभी पितृजनों से क्षमा प्रार्थना करते हुए इस खाने में से आपको 5 कौर निकालने हैं। पहला आपको बोलना है गौमाता भोग लो, दूसरा देवी देवताओं भोग लो, तीसरा पितृ देवताओं भोग लो, चौथा पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भोग लो, और 5वां इस धरा पर जीवित प्राणी मात्र भोग लो। क्लॉकवाइज जल को घुमाइए और इसे जल को वहीं पर पढ़ेले पर आपको चढ़ा देना है। ओम नमो सर्व पितृदेवताभ्यो नमः कहते हुए। अब ये भोजन है, अगर आपके यहाँ गाय आती है तो गाय को खिला दीजिए, नहीं तो पक्षियों के लिए रख दीजिए, पक्षी से खा लेंगे। और आपके ये जो है इससे आपको पितरों की कृपा प्राप्त होगी। आपको पता है कौए कहाँ मिलते हैं, कौए जिसको बोलते हैं, अगर वो आपको पता है तो वहाँ भी आप ये खाना रखवा सकते हैं। अब जो दूसरी थाली है, वो जो पितर आपके जितने भी चले गए हैं उनका सभी का एक साथ में नाम लीजिए, जल रख लीजिए, दक्षिण की तरफ अपना चेहरा कर लीजिए, और इसको आपको थाली को निकालना है। अगर ब्राह्मण आए हुए हैं तो ये थाली आपको ब्राह्मण को दे देनी है, उनको बता देना है कि इतने इतने पितरों का नाम लेकर वो ये थाली निकालेंगे, और उसके बाद वो स्वयं भोजन कर लेंगे। अगर आपके यहाँ ब्राह्मण की व्यवस्था नहीं है, आप जा नहीं सकते हैं कहीं, तब ये भोजन आप घर पे ही निकालेंगे। इसी तरह से सभी पितरों का जिनका आपको नाम पता है, नहीं पता है, भूले बिसरे सभी पितृजनों, भोजन स्वीकार करो। मुझसे, मेरे परिवार से जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें क्षमा करो, और जल को क्लॉकवाइज घुमाकर छोड़ दीजिए। अब ये खाना जो जल है लोटे में, इसे तो आपको ले जाकर सूर्य को चढ़ा देना है, और जो खाना है इसे आप किसी गाय को खिला दीजिए। ब्राह्मण का खाना है, ब्राह्मण नहीं मिलता है तो गाय को ही खिलाना है, किसी गरीब को खाना ये नहीं देना है, क्योंकि ये आपने पितरों के निमित्त निकाला है। गरीब को खिलाने से काम नहीं चलेगा, तो यह गाय को ही खिलाना है। बहुत ही मजबूरी है, गाय नहीं मिल रही है, तब आप किसी गरीब को दे सकते हैं, नहीं तो आपको इससे गाय को ही खिलाना है। और ब्राह्मण मिल जाता है तो घर पे नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप टिफिन लगाकर वहाँ भेज सकते हैं। ये एक छोटा सा प्रयोग है। और जो अगर आपको ये पता है कि आपके पितरों की स्थापना कहाँ की गई है, तो इसी तरह से आप भोजन ले जाइए, धूप बत्ती ले जाइए, थोड़ा सा आप पानी लोटे में या किसी में भी, उसमें दूध और काला तिल डाल के ले जाइए, हल्दी और चावल ले जाइए, सिक्का ले जाइए, धूप बत्ती ले जाइए। वहाँ पर इसी तरह से आपको उनके पहले चरण धोने हैं उस जल से, उसके बाद वो पीली हल्दी उनके चरणों में लगानी है, चावल ज़रूर चढ़ाना है, और उसके बाद आप ये भोजन लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद ये भोजन आप
जो भी ब्राह्मण वहाँ रहते हों उनको दे सकते हैं। और इसके साथ ही इस दिन आपको थोड़ा सा कच्चा चावल, इसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिए। ये आप ये भी कर सकते हैं, एक दिन पहले भिगो कर रख दीजिए कच्चे दूध में, थोड़ा सा चावल में थोड़ा सा दूध डालकर। जब ये चावल फूल जाए, इसको ले जाकर इस दिन आपको पक्षियों को जरूर डालना है। देखिए, ये छोटे छोटे से सरल उपाय से आपके घर में पितरों की कृपा प्राप्त होगी। पितरों के निमित्त आपको अपने जो भी पितर आपके चले गए उनकी फोटो वगैरह जो भी हैं आपके पास, दक्षिण पश्चिम की दिशा में इनको लगा कर रखिए। हर दिन इन्हें प्रणाम जरूर करिए। आशीर्वाद की कामना करिए उनसे कि वो आप पर अपना वरदहस्त सदैव बनाए रखें। तो आपके परिवार में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं सभी का शमन होता रहेगा और आप पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे। नहीं कहीं जाने की ज़रूरत है, नहीं कोई बड़े पूजा पाठ की ज़रूरत है। और एक इसके साथ ही अगर आपके लिए ये भी पॉसिबल नहीं है तो फिर 1 लोटा जल काला तिल डालकर आप शिवलिंग पर अर्पित करके आइए और एक बेलपत्र चढ़ा कर आइए। इससे भी आपके पितरों को शांति मिलेगी, पितर आपसे प्रसन्न होंगे। तो ये कुछ अचूक प्रयोग हैं जिन्हें आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं और पितरों से अपनी कृपा प्राप्त कर सकते हैं जीवन में चल रही किसी भी समस्या के सरल समाधान के लिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, आज का जादुई अक्षर है या, यति वाला या। इस या शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर लिखकर कहीं भी छोड़ सकते हैं। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, 1 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग को करेंगे। वाइट के कलर के पेपर पर रेड कलर से 1111 यानी 11 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लेकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं। व्हाट्सएप मैसेज या नॉर्मल कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।